हेलो, वेलकम टू माय चैनल लॉ का अड्डा। आज का मेरा टॉपिक है व्हाट इज़ अ क्राइम। अपराध क्या है। तो आप सब फटाफट जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दें। तो मेरा टॉपिक जो है उसका मैं स्टार्ट करती हूँ। व्हाट इज़ अ क्राइम। अ क्राइम इज़ एन ऑफेंस दैट merits community condemnations and punishment, usually by way of fine or imprisonment. This is different from a civil wrong, a tort, which is an action against an individual that require compensation or restitutions. अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि अपराध एक ऐसा अपराध होता है या क्राइम होता है जिसके लिए जो कम्युनिटी होती है, समुदाय, उसके द्वारा उस अपराध की निंदा की जाती है और सज़ा भी दी जाती है, आमतौर पर जुर्माना या कारावास से। और ये सिविल जो होती है, सिविल गलती अपकृत्य से भिन्न है और जो किसी व्यक्ति के विरुद्ध की गई कार्रवाई है जिसके लिए मुआवजा या पुनर्स्थापना की आवश्यकता होती है। Criminal offences are normally prosecuted by the state or the Commonwealth, whereas it is usually up to an individual to take a civil action to court. It is also possible for an individual to begin criminal proceedings, but this is very rare. Some matters, such as assault, can be both crimes and civil wrong at the same time. The police can prosecute for assault, and the victim can take civil action to recover money. इसका मतलब यह होता है कि जिसके लिए मुआवजा या जो पुनर्स्थापना की आवश्यकता होती है वह आपराधिक अपराधों पर आमतौर पर राज्य या राष्ट्रमंडल के द्वारा मुकदमा चलाया जाता है, जबकि अदालत में नागरिक कार्यवाही करना आमतौर पर एक व्यक्ति पर निर्भर होता है। किसी व्यक्ति के लिए आपराधिक कार्यवाही शुरू करना भी संभव है, लेकिन यह बहुत ही दुर्लभ है। कुछ मामलों में जैसे कि हमला, एक ही समय में अपराध और अनागरिक गलतियों दोनों हो सकते हैं। मतलब कि हमला और जो एक ही समय का जो भी अपराध है वह नागरिक गलतियां दोनों से हो सकती हैं। ठीक है, तो पुलिस हमले के लिए मुकदमा चला सकती है। जो भी हमला होगा पुलिस क्या करेगा कि उसका मुकदमा चला सकता है, और जो पीड़ित होगा वह किसी भी चोट के लिए धन या किसी भी अन्य प्रकार का मुआवजा जो भी होगा वह वसूलने के लिए नागरिक की कार्यवाही कर सकता है। इट इज़ not always easy to tell when something is a crime. इसका मतलब यह है कि यह बताना हमेशा आसान नहीं होता है। मतलब कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसे बताना, जैसे चोट अगर लग रहा है पीड़ित को, तो बहुत उनके लिए यह आसान नहीं होता है कि कोई भी चीज़ कब अपराध है। ठीक है, तो अ पर्सन हु टैक्स मनी विदाउट परमिशंस commits a criminal offense, whereas a person who fails to pay back money commits a civil wrong, not a crime, although a civil, not a crime, although a civil action can be commenced to recover the money. The borrower can only be prosecuted for a criminal offense if fraud in involved। अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि जो व्यक्ति बिना किसी अनुमति के ऐसा पैसे लेता है और वह आपराधिक अपराध करता है, मतलब कि कोई भी जब व्यक्ति बिना अनुमति के किसी से जब पैसा लेता है और वह एक आपराधिक अपराध करता है, जबकि जो व्यक्ति पैसा वापस करने में विफल रहता है, जब व्यक्ति क्या करता है कि पैसे को वापस करने में विफल हो जाता है, तो वह नागरिक गलती करता है। तो वह जो गलती करता है वह क्या होता है, वह नागरिक गलती करता है, अपराध नहीं।
हालांकि वैसे पैसे की जो वसूली के लिए एक नागरिक कार्यवाही शुरू की जा सकती है, लेकिन धोखाधड़ी शामिल होने पर उधारकर्ता पर केवल आपराधिक अपराध के लिए ही मुकदमा चलाया जा सकता है। अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि जो धोखाधड़ी शामिल है, अगर वो धोखा करता है, धोखाधड़ी शामिल करता है, अगर वो ऐसा होता है तो उस पे उधारकर्ता पर केवल आपराधिक अपराध के लिए ही वह मुकदमा चलाया जा सकता है। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, ये 4 प्रकार के होते हैं। अपराध बनाने वाले जो मुख्य तत्व होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले ह्यूमन बीइंग, मीन्स रिया, एक्टस रिस, इंजुरी, मतलब इंसान, आपराधिक मनस्थिति, आपराधिक कृत्य और चोट। तो सबसे पहले आते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स। द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ अ क्राइम इज अ ह्यूमन बीइंग्स। Any wrongful act to be called a crime must be done by a human beings. There must be a human beings under a legal obligations to act in a particular way, and it must also be capable of being punishment. अर्थात इसका मतलब यह होता है कि जब एक इंसान, अपराध का पहला तत्व क्या होता है कि सबसे पहले अपराध का जो पहला तत्व होता है वो मनुष्य है, ठीक है। तो किसी भी गलत कार्य को अपराध कहलाने के लिए, मतलब कोई भी अगर जो कार्य है उसे उस गलत कार्य को अपराध कहलाने के लिए उसे एक इंसान के द्वारा ही किया जाना चाहिए। मतलब अगर कोई गलत कार्य किया जा रहा है ना, तो उस गलत कार्य को अपराध का जब अगर नाम देना है तो वह किसी इंसान के द्वारा ही किया जाना चाहिए। एक इंसान को एक विशेष तरीके से कार्य करने के लिए कानूनी दायित्व के तहत होना चाहिए। मतलब कि एक इंसान जो है, मतलब जो एक मनुष्य जब अपना जो कोई विशेष तरीके का कोई कार्य करने के लिए कोई कानून के दायित्व के तहत करता है या होना चाहिए ऐसा, तो उसे दंडित करने की भी सक्षम होना चाहिए। तो उसे क्या कहते हैं कि दंडित करने के लिए भी सक्षम होना चाहिए। अब सेकेंड एलिमेंट्स पे आ जाते हैं। सेकेंड एलिमेंट्स क्या है कि द सेकेंड एलिमेंट्स, एसेंशियल एलिमेंट्स जो है ऑफ अ क्राइम इज मीन्स रिया और गिल्टी माइंड ऑफ इविल इंटेंट। मीन्स रिया refers to the mental elements that is necessary for a particular crime। इसका मतलब यह हुआ कि जो आपराधिक मन स्थिति है ना, वह अपराध का दूसरा जो आवश्यक तत्व है वह मन स्थिति या दोस्त दिमाग, या इसे बुरा इरादा भी कहा जाता है। मीन्स ये से तात्पर्य यह है कि उन मानसिक तत्व से है जो किसी विशेष अपराध के लिए आवश्यक होते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं कि क्या बोल रहा है कि एनी wrongful एक्ट कमिटेड बाय अ ह्यूमन बीइंग्स कैन नॉट बी कॉल्ड अ क्राइम इफ कमिटेड विदाउट एविल इंटेंस। देयर मस्ट बी एन एविल इंटेंट विल डूइंग एन एक्ट। इसका मतलब यह हुआ कि मनुष्य द्वारा किया गया कोई भी गलत कार्य यदि बुरे इरादे के बिना, है ना, यदि बुरे इरादे के बिना किया गया हो तो उसे अपराध नहीं कहा जा सकता। फिर उसके बाद आते हैं देयर इज अ वेल नो मैक्सिमम एक्टस नॉन फैसिट रीजम निसी मीन्स सिट रिया। इट मीन्स द act itself does not make a man guilty unless his intentions were sure। अभी जैसे कि अभी बोला ना कि मनुष्य द्वारा किया गया कोई भी कार्य, वह गलत कार्य यदि बुरे इरादे से किया जाता है, मतलब कि यदि कोई मनुष्य कोई कार्य कर रहा है, वह कार्य उसका वो जो इंटेंशन है वो इंटेंशन सही नहीं है, उसका इंटेंशन अगर कोई गलत है या बुरा इरादा है उसका, तो उस इरादे पर किया गया कोई भी कार्य हो जो होता है, मतलब अगर इरादा उसका बुरे इरादे के बिना किया गया है वो, तो मतलब कि जो अगर इरादा उसका बुरा है तो वो अपराध माना जाएगा। अगर उसका इरादा जो है कि बुरा नहीं है ना, उस बुरे इरादे के बिना किया गया है तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। और कोई भी कार्य करते समय कोई भी बुरी मंशा अवश्य होनी चाहिए, है ना। जब कोई भी कार्य कोई कर रहा है और अपराध के लिए ये आवश्यक है कि उसकी जो इंटेंशन है वो किसी बुरे मंशा से की गई हो, बुरे मन स्थिति से या इरादे से की गई हो, ठीक है। फिर तीसरा एलिमेंट्स आता है एक्टस रेस। द थर्ड एलिमेंट्स ऑफ द क्राइम इज एक्टस रेस
The criminal intent to be punishable must be obvious in some voluntary act or omissions. As per Kenny, actus re is such a result of human conduct as the law seeks to prevent. The act committed must be one that is forbidden or punishment by the law. An act also includes omission. A man is also held liable if some duty is imposed upon him by law and he omits to discharge that duty, and omissions must be a breach of a legal duty। अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि आपराधिक कृत्य जो तीसरा उसका एलिमेंट्स है वह आपराधिक कृत्य, अपराध का जो तीसरा तत्व एक्टस रेस में क्या बोला गया है कि दंडित होने का आपराधिक इरादा किसी भी स्वैच्छिक कार्य या चूक में स्पष्ट होना चाहिए। कैनी है एक राइटर, उन्होंने बोला कि कैनी के अनुसार क्या बोला गया है कि एक्टस रेस मानवीय आचरण का ऐसा परिणाम है जिसे कानून रोकना चाहता है। क्या करता है कि मानवीय आचरण का ऐसा एक परिणाम होता है कि मनुष्य के आचरण का एक ऐसा यह परिणाम होता है जिसे कानून जो क्या कहता है कि रोकना चाहता है या रोकने का काम करता है। किया गया कार्य ऐसा होना चाहिए जो कानून के द्वारा निषिद्ध या दंडित किया गया, और जो कि मनुष्य के द्वारा किया गया कार्य है वह ऐसा होना चाहिए कि कानून द्वारा निषिद्ध या दंडित किया गया हो। एक अधिनियम में चूक भी शामिल है। यदि किसी व्यक्ति पर कानून के द्वारा कोई कर्तव्य लगाया जाता है, मतलब कि जब इस अधिनियम में क्या है कि अगर कोई बुरे इरादे से कोई थोड़ी सी भी चूक करता है या भूल करता है और किसी करता है तो उस व्यक्ति पर कानून द्वारा यह कर्तव्य लगाया गया है और वह उस कर्तव्य का पालन करने में भी अगर चूक करता है तो भी उसे उत्तरदायी ही ठहराया जाएगा। कोई चूक कानूनी कर्तव्य का उल्लंघन होनी चाहिए, मतलब कि वो जो चूक जो भी है वह कानूनी कर्तव्य का उल्लंघन होने पर ही उसे अपराध माना जाएगा। फिर आ जाते हैं कि चौथा एलिमेंट जो है इंजरी। इंजरी इज द लास्ट इम्पोर्टेंट और वी कैन सी द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ क्राइम। इट मस्ट बी cause illegally to another human beings or a body of individual or society at large. Injury has been defined in Section 44 of the Indian Penal Code as any harm whatever allegedly caused to be any person in body, mind, reputations of property। अर्थात चौथा जो है इंजरी जो होती है चोट, अर्थात चोट भी उसे मतलब हिंदी में चोट बोला जाता है। तो चोट किसी अपराध का अंतिम महत्वपूर्ण, या हम यह कह सकते हैं मतलब जो अपराध के एलिमेंट्स में ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो चोट का एलिमेंट्स है वो सबसे महत्वपूर्ण है। और हम यह भी कह सकते हैं कि आवश्यक तत्व भी है यह इसका अपराध का यह आवश्यक तत्व है। यह किसी अन्य इंसान या व्यक्तियों के समूह या बड़े पैमाने पर समाज के लिए अवैध रूप से उत्पन्न होना चाहिए। जो चोट होता है, चोट जो एलिमेंट्स है यह किसी अन्य इंसान पर या व्यक्तियों का जो समूह होता है जो या बड़े पैमाने पर समाज के लिए अवैध रूप से उत्पन्न होना चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 44 में छूट को किसी भी व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति को अवैध रूप से पहुंचाई गई कोई भी क्षति के रूप में परिभाषित किया गया है। हालांकि कुछ अपराध ऐसे भी होते हैं जिनके लिए किसी को कोई चोट ना पहुंची हो। उदाहरण के लिए जैसे मान लेते हैं कि यदि आप आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन को चलाते हैं तो यह अपराध है, भले ही इससे किसी को कोई चोट ना पहुंची हो, यह भी अपराध माना जाएगा। और आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। और मेरा आज की क्लास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में जाके आप बताइए।